नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। हमने पिछली वीडियो में क्षेत्रफल, आयत एवं धारिता क्षेत्रफल, आयतन एवं धारिता संकल्पना को पढ़ लिया था। फिर उसके बाद त्रिभुज, वर्ग एवं आयत से संबंधित कुछ सवाल जो थे, हमारे अगला चैप्टर था, उस सवालों को हमने देख लिया था। और हम इस वीडियो में आंकड़ों संबंधित बात करेंगे कि आंकड़ा कैसे क्या होता है, वर्गीकृत क्या होता है, अवर्गीकृत क्या होता है, उन आंकड़ों का हम कैसे आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन करेंगे, उनको इसमें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन था आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन। तो हमको ये चीज ध्यान देना होगा पहले कि आंकड़ा क्या होता है। जब कोई डाटा गणितीय रूप में दिया जाती है, किसी भी चीज़ का जो गणना किया जाता है, वो जब किसी को सूचीबद्ध कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हम आंकड़ा बोलते हैं। तो उस आंकड़े को देखिए दो तरीके से रख सकते हैं, एक वर्गीकृत, एक अवर्गीकृत। तो हमारे इस चैप्टर में अवर्गीकृत आंकड़े की बात कर रहा है। तो अवर्गीकृत आंकड़ा जैसे कि हम कहे कि इस कक्षा में, एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का दिया गया है, सूची दिया गया है, उसको हमको अवर्गीकृत आंकड़े मतलब कर सकते हैं बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। क्या करेंगे, बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। जैसे एक सवाल दिया है, करा निम्नलिखित आंकड़ों के आरोही और अवरोही में प्रशिक्षु व्यवस्थित कराया गया है, फिर उसको बारंबारता सारणी में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, जैसे हमारा कोई आंकड़ा क्या था, हमारा आंकड़ा क्या था, आंकड़ा था, देखिए लिख ले रहे हैं, 36, 35, 36, 35, 30, 48, 42, 30, 48, 42, 25, 10, 15, 25, 10, 15, 25, 10, 15, 52, 40, 65, 52, 40, 65, 6, 8, 20, 6, 8, 20। ये देखिए हमारा आंकड़ा दिया गया है। ये आंकड़ा दिया गया है, यदि कहता है कि इसकी बारंबारता सारणी या बंटन बारंबारता सारणी एवं टैली चिन्ह सारणी बनाइए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम लिख लेते हैं आरोही क्रम में, आरोही अवरोही किसी क्रम में लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं हम आरोही क्रम। जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले देखिए क्या आएगा, 6, 8, 10, 15, 6, 8, 10, 15, 6, 8, 10, 15, फिर देखिए कौन सा है, 20, 25, 30, 35, 20, 25, 30, 35। अब देखिए और कौन सा है, 36, 40, 42, 48, 36, 40, 42, 48। अब कौन सा बच रहा है, 52, 65। देखिए 52 और 65 बच रहा है, 52, 65। ये देखिए हमारा आरोही क्रम में हो गया ना। अब यदि आरोही क्रम में हो गया तो उसके बाद हम इसको बनाएंगे बारंबारता सारणी। क्या बनाएंगे, बारंबारता सारणी। बारंबारता सारणी के लिए देखिए किसका आंकड़ा दिया गया है, प्रशिक्षुओं से व्यवस्थित क्या किया गया है, मतलब यहाँ पे दिया गया है आंकड़ा, बस दिया केवल, यहाँ पे कुछ नहीं दिया किस चीज़ का आंकड़ा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, आंकड़ा, 3 कॉलम बनाएंगे, आंकड़ा, आंकड़ा के बाद आएगा बारंबारता, और यहाँ पर आएगा टैली चिन्ह, टैली चिन्ह। अब कहेंगे टैली चिन्ह क्या होता है, बारंबारता को चिन्हों के रूप में जो प्रदर्शित किया जाता है तो उसको बोलते हैं टैली चिन्ह। ठीक है, तो देखिएगा पहले क्या है, 6 है, क्या है, 6 है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे कोई रिपीटेड नंबर नहीं ना है,
अगर कोई रिपीटेड नहीं है तो इसका बारंबारता सबका तो एक ही होगा, होगा ना। बारंबारता क्या होगा, एक ही होगा। कोई रिपीटेड नंबर है, 6 तो एक ही बार है, 8 एक ही बार है, 10 एक ही बार है, 15 एक ही बार है। तो इसका हमको बारंबारता और टैलिची मारने का कोई मतलब नहीं है। हमको कब मतलब मिलता, जब 6 यहाँ पर 2-3 बार होता, 8 1-2 बार, एक से अधिक बार होता, तो हमको बारंबारता मिलती, तो हम टैली चिन्ह बनाते। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा यहाँ पे ये बताने का मतलब था कि कोई आंकड़ा दिया है उसको आरोही या अवरोही क्रम में कहे, तो आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े क्रम, और अवरोही क्रम लिखते हैं तो बड़े से छोटे क्रम। आ रहा समझ में। अगर आरोही क्रम कहे तो छोटा से बड़ा चलेगा, इसमें जो सबसे छोटा फिर उसके बाद बड़ा। अगर अवरोही क्रम कहता तो सबसे बड़ा पहले लिखते, फिर उसके लास्ट में सबसे छोटा लिखते। चलिए कोई सवाल देखते हैं टैली चिन्ह वाला, तो फिर समझ में आता है। कह रहा है कक्षा 6 के 28 छात्रों के लिए गणित प्रश्न पत्र में प्राप्तांकों का विवरण दिया गया है ना। कह रहा है कक्षा 6 के 28 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का विवरण दिया गया है। तो देखिए प्राप्तांक लिख रहे हैं क्या क्या है। प्राप्तांक क्या क्या प्राप्तांक दिए गए हैं। 22, 25, 14, 6। 22, 25, 14, 6। 11, 33, 42। 11, 33, 42। 42, 25, 22, 22। 42, 25, 22, 22। 14, 6, 11, 15। 14, 6, 11, 15। 15, 22, 42, 14। 15, 22, 42, 14। 15, 25, 22। 15, 25, 22। 33, 32, 30, 14। 33, 32, 30, 14। 33, 32, 30, 14। 15, 15। ठीक है, ये आंकड़ा दिया हुआ गिन लेते हैं। 28 तो है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दूना 22, 22 6 28। अब हमको क्या करना है, वही जो पिछला बताया गया था। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, प्राप्तांक लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, प्राप्तांक। यहाँ पे लिख लेंगे बारंबारता। बारंबारता, और यहाँ पे लिख लेंगे टैली चिन्ह। क्या लिख लेंगे, बारंबारता टैली चिन्ह। सबसे छोटा पद देखते हैं क्या इसमें लिखेंगे। सबसे क्या करेंगे, सबसे छोटा पद कौन सा है, देखिए कितना सबसे मंग 6। चलिए 6 लिखते हैं। 6 कितनी बार है, देखिए समझने के लिए अपने हिसाब से हल्का पेंसिल ले लेंगे और समझने के लिए क्या करेंगे। देखिए 6 कितनी बार है, 1 2 2 बार कितनी है, उसकी बारंबारता क्या है 2। तो टैली चिन्ह में क्या लिख देंगे हम, 2 लकीर खींच देंगे सीधा। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 के बाद क्या है, 11 है। क्या 11, 11 कितना है, 1 2 2 है 11 भी, 2 लिखा और 2 लकीर इसमें भी। ठीक, फिर 14 है। 14 कितना है, 1 2 3 4। 14 है तो कितना, 4, तो 4 लकीर। ठीक, 14 के बाद क्या है, 15। 15 देखते हैं, 1 2 3 4 5। 15 क्या हो जाएगा, 5। तो टैली चिन्ह 1 2 3 4, 4 हुआ ना,
तो 5 के लिए इसको तिरछा ऐसे यहाँ से मिला देंगे। ध्यान देंगे, यन के आकार दिख रहा है, यन आकार दिख रहा है ना, 1 2 3 4 कर करके ऐसे मिला देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। ठीक, 15 के बाद देखिए क्या है, 22, क्या है 22, 1 2 3 4 5, कितना 5 ये भी है, 5 लिखा, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद 22 के बाद 25, 25 देखिए 1 2 3 3 है, 25 कितना है, 3 है, 1 2 3, 25 3 हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, 30 है, 30 गिनते हैं, 30 1, 30 कितना है, 1 है, तो 1 टली चिन्ह। 30 के बाद क्या है, 32, 32 क्या है, कितना है, 1, 32 भी कितना है, 1, तो 1 टली चिन्ह। फिर उसके 32 के बाद 33, 33 कितना है, 1 2 कितना है, 2 है, तो 2 टैली चिन्ह। और 42 कितना, कौन बचा अब, 42 बचा, 1 2 3 3। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम काट इसलिए रहे हैं कि हमारा कोई अंग छूटे ना, हमको काटना नहीं है, हम समझाने के लिए काट रहे हैं कि हमारा कोई भी अंक छूटे ना। देखिए अब इसे हम दिख रहा है कोई अंक ऐसा बचा जो न कटा हो, है ना। अब इसको जोड़ लेते हैं, क्या 28 आ रहा है, इसको जोड़ लेते हैं, क्या हमारा 28 आ रहा है। जोड़ते हैं, 2 2 4 4 4 8 8 5 13 13 5 18, देखिए 2 2 4 4 8 5 13 5 18 3 21 21 1 22 23 23 2 25 3, कितना आ गया टोटल, 28 देखिए आ गया, टोटल 28 आ गया ना। तो यानी कि हमारा देखिए बंटन जो सारणी है वो सही है, वो कुछ करना नहीं है। हमारा कोई आंकड़ा भी दिया उस आंकड़े को लिख लेंगे, उसके बाद किस चीज़ का आंकड़ा दिया उस आंकड़े को खाना, एक बारंबारता का, एक टैली चिन्ह का, जितना बारंबारता को उतना और टैली चिन्ह इतना। मान लीजिएगा हमारे को 6 लिखना होता, टैली चिन्ह में 6 लिखना होता, तो 1 2 3 4 और ये मिला दिए 5 और एक और लिख दिए 6। 7 लिखना होता, 2 7 8 8 9 9, अगर 10 होता तो इसको भी काट देते, 5 5 10 आ रहा समझ ना। ऐसे भी 11 होता तो फिर लिखते 12, समझ आ रहा है नहीं, समझ में आ रहा। तो इस तरीके से हम बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। देखिए इस हमारे इसमें केवल 2 3 ही टाइप के सवाल हैं। एक तो है टैली चिन्ह बनाना, दूसरा है एक वर्गीकृत एक अवर्गीकृत सारणियों का प्रदर्शन, वर्गीकृत सारणी और अवर्गीकृत सारणी का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन। देखिए दिखाते हैं आपको, कोई दिया हो वर्गीकृत सारणी, वर्गीकृत सारणी क्या होता है, अवर्गीकृत सारणी क्या होता है। देखिए जो हमने ये आंकड़ा दिया था किसी अंतराल में नहीं था ना, तो ये हमारा जो आंकड़ा था वो अवर्गीकृत था। अब देखिए वर्गीकृत क्या होता है, वर्गीकृत क्या होता है, कहीं से स्टार्ट होकर के कहीं पे खत्म होता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से क्या है। देखिए 10 के अंतराल पे है, तो अगर कहेंगे इसका वर्ग अंतराल कितना है, अगर बोलेंगे वर्ग अंतराल इज इक्वल टू होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। किसी भी वर्ग अंतराल का जो पहला पद होता है
निम्न सीमा। जो दूसरा पद होता है वो होता है उच्च सीमा। ठीक है, हम किसी भी पद का ले लें, मान लीजिए हम इसी का ले लेते हैं, इसी का ये भी हो जाएगा निम्न सीमा, तो ये उच्च सीमा। तो वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, किसी का ले लेते हैं, मान लीजिए हम यही ले लेते हैं, तो हो जाएगा 30 उच्च सीमा हुआ और माइनस निम्न सीमा कितना हो गया 20, कितना आ गया, वर्ग अंतराल हो गया 10 का। अगर पूछा जाए वर्ग अंतराल ज्ञात कीजिए, वर्ग अंतराल कैसे ज्ञात करेंगे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। किसी भी वर्ग में उसकी उच्च सीमा को नहीं गिना जाता है। किसी भी वर्ग में, किसी भी वर्ग में उच्च सीमा को नहीं गिना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। किसी भी वर्ग में उच्च सीमा को नहीं गिना जाता है। जैसे अगर इसके अंदर क्या क्या आएगा 0 से 10 में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं आएगा। 10 किस में आ जाएगा, इस वाले में आ जाएगा। 10 से 19 तक, 20 से 29 तक, 30 से 39 तक उसकी उच्च सीमा उस वर्ग अंतराल में सम्मिलित नहीं होगी। तो जैसे देखिए अब सवाल को आयत चित्र दिखाते हैं कि सवाल को आयत चित्र कैसे प्रदर्शन करते हैं। देखिए समझ में आ गया ना, उच्च सीमा क्या होता है, निम्न सीमा क्या होता है, वर्ग अंतराल क्या होता है, उसकी उच्च सीमा उसके वर्ग में काउंट नहीं होती है। तब इन देखिए अवर्गीकृत अवर्गीकृत दोनों का हम देख सके एक सवाल देख लेते हैं, तो हमारा देखिए सवाल हल हो जाएगा। देखिए जैसे अवर्गीकृत का कोई दिया कि नहीं, अवर्गीकृत चलिए नहीं दिया तो अपने मन दिखा देता हूँ। जैसे कोई कहता एक सारणी है, ऐसे दिया है सारणी, अगर नहीं दिया तो बना भी लेंगे हम। कह रहा है यहाँ फूल दिया गया है और यहाँ फूलों की संख्या है, क्या है, फूलों की संख्या। यहाँ फूल दिया, यहाँ फूलों की संख्या, और यहाँ कई सारे फूल दिए गए हैं। मान लीजिए 5 फूल दिए गए हैं। यहाँ पे क्या है, कमल, गुलाब, गेंदा, लिली, और क्या ले लें, एक चंपा ले रहे हैं। चलिए ठीक, ये फूल दिए गए हैं और फूलों की संख्या दे दी गई क्या, 6 7 9 8 5, ये फूलों की संख्या है। कह रहा है इसको आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए अगर एक तरीके से आप लोग को दिख रहा है फूलों की संख्या है, ये देखिए पद और बारंबारता ही तो है। कमल के 6 फूल, जैसे लिखा जाता है कमल, कमल किसी हर जगह लिखा होता है कमल के 6 फूल, गुलाब के 7 फूल, गेंदे के 9 फूल। ये क्या है, पहला वाला पद, दूसरा वाला बारंबारता है। तो इसको देखिए सारणी आयत चित्र कैसे प्रदर्शन करेंगे, एक एक्स वाई एक्सिस बनाएंगे। यहाँ पर हमेशा 0 होता है, जो क्षैतिज होता है उसे एक्स एक्सिस, जो ऊर्ध्वाधर होता है उसे वाई एक्सिस। ठीक है, उसके बाद हम देखिए इसको बांटते हैं, ऐसे ऐसे बांट ले रहे हैं। अगर बार ग्राफ मिला है तो ठीक है, अगर नहीं मिला है तो बांट लेते हैं 1 2 3 4 5 ना, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसको हम देखिए बराबर बांट लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस tariके से लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले खाने में कमल, क्या लिख ले रहे हैं, कमल, गुलाब, गेंदा, लिली, चंपा। कमल कितना है 6 तक, इस कमल को 6 तक उठा लेंगे। ठीक है, कमल को 6 तक उठा लेंगे और मन होगा तो इसको इस तरीके से। ठीक है, गुलाब कितना है 7, चलिए गुलाब को 7 तक उठा लिए, गुलाब को 7 तक।
गेंदा 8, चलिए गेंदे को 8 तक उठा लिया। लीली, देखिए गेंदा कितना था, 9 था, देखिए भूल गए हम, गेंदा कितना था, 9 था, ली 9 उठा लिया। फिर उसके बाद ये कितना है, 8 है लीली, और चंपा 5 है, चंपा कितना है, 5। मतलब क्या, कमल था 6 तक तो 6 तक उठाया, गुलाब कितना था, 7 था तो 7 तक उठाया, देखिए उठाया है 7 तक, देखिए देखिएगा, समझ में आ रहा है ना। है ना, कितना देखिए आया ना। ये जो डाटेड कर रहे हैं वो मिलाना नहीं है, आपको समझा रहे हैं कि देखिए 5 तक है, ये 8 तक है, ये 7 तक है, ये 9 तक है। फिर से एक बार सुनिएगा, हम जो डॉटेड कर रहे हैं, डॉटेड को भी एग्जाम में मत लगाइएगा, ठीक है, आपको केवल ऐसा ही आंकड़ा बनाना है, सीधा सीधा रहेगा। ये था अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता। मान लीजिए यहाँ पर रहता 12, यहाँ रहता 14, यहाँ रहता मान लीजिए 9 ही रहता, ये रहता 18, ये रहता 15। तो ये 15 तक थोड़ा लिखना कठिन रहता है, तो हम क्या करते, 2-2 के अंतराल पे कर देते, क्या कर देते, 2-2 के अंतराल पर, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तब क्या करते, अब कमल 12 तक न, तो 12 तक ले गए, गुलाब का तक 14 तक हुआ, गेंदा 9 तक न, देखिए 10 और बीच के बीच में क्या आता है, 9, तो यानी गेंदा हमारा यही तक हो जाता, क्या रहता, यही तक हो जाता है ना। फिर लिली 18, तो लिली देखिए यहाँ पर 18 हो जाता, लिली क्या होता, 18 हो जाता। और चंपा 15, तो चंपा 15 देखिए कितना होता, 12 2 14, 15 14 16 के बीच में 15 आता, तो यहाँ पे देखिए इतना ये हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर आंकड़ा लंबा हो तो इस अंतराल को 1 2 3 4 या 2 4 6 8 या 5 10 उसको हम बदल सकते हैं अंतराल को। ठीक, अब इसके बाद आता है वर्गीकृत आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन। वर्गीकृत आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एग्जाम में देखिए यही पूछता है अक्सर, हमारे टाइम भी यही पूछा था। वर्ग अंतराल और बारंबारता चित्र द्वारा बनाना है, देखिए लिख जाए वर्ग अंतराल और लिख दिया जाए बारंबारता, वर्ग अंतराल बारंबारता। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक, और बारंबारता कितनी है, 2 6 14 16 10 2। बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, एक्स वाई एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, देखिए उस पर जो पिछला सवाल था हम देखिए उसमें बताना भूल गए, यहाँ पे लिखते फूल और यहाँ पे लिखते फूलों की संख्या, यहाँ पे लिखते फूल और यहाँ लिखते फूलों की संख्या। यहाँ पे लिखेंगे देखिए इसी तरीके से वर्ग अंतराल, तीर ऐसे लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। बारंबारता देखिए वर्ग अंतराल 10 10 पे है ना, तो 10 20 30 40 50 60 70।
ठीक। और देखिए यहाँ पे देखिए दिख रहा है 16 तक गया है ना मैक्सिमम। चलिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ना 16। तो देखिए हम जो 0 से 10 है वो कितना गया है 2 तक। देखिए 0 से 10 कितना गया 2 तक। फिर 10 से 20 गया 6। चलिए 10 से 20 वाला कितना उठा देंगे 6। 10 से 20 कितना उठ गया 6। 20 से 30 14। देखिए 20 से 30 यही ना है तो कहाँ था 14 तक। चलिए 14 तक उठा दिया। तीस से 40 16। फिर 40 से 50 10 है तो 40 से 50 वाला था कहाँ तक 10 तक। चलिए 10 तक। 40 से 50 कितना हो गया 10 तक। फिर 50 से 60 कितना है 2 तो 50 से 60 कितना हो जाएगा 2 तक। चलिए ये रहा वर्ग अंतराल वाले आंकड़े का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन। आ रहा कहने मतलब समझ ना कि बस जो चीज़ कह रहा है हम वही चीज़ कर रहे हैं। अंतराल लिखा बारंबारता लिखा उस अंतराल पर ही उठा दिया। 0 से 10 वाले को 10 से 20 वाले को 20 से 30 वाले को जितना कह रहा उतना उठाया। ठीक है। जैसे अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वह अंतराल कैसे छाटा जाता है उसको एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। कैसे हम छाटेंगे कि कैसे बनाएंगे कौन सा किसके अंतर्गत आएगा। जैसे देखिएगा थोड़ा समझिएगा समझने का तरीका। अगर कोई आंकड़ा दिया हो उसको हम वर्ग अंतराल में कैसे बनाएंगे। जैसे वर्ग दिया हो 2 3 4 9 8 5 13 14 22 19 21 29 31 33 30 10 20। ठीक है इतना दिया है। इसको वर्ग अंतराल में कह रहा है कि 10-10 के वर्ग अंतराल में बांटिए। क्या कह रहा है 10-10 के वर्ग अंतराल में बांटिए। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल यहाँ लिख देंगे बारंबारता। वर्ग अंतराल बारंबारता। अगर 0 से 10 करते हैं 0 से 10 में देखिए इकट्ठा आएगा 1 2 3 4 5 6 6 6 6। देखिए 10 नहीं आएगा। ठीक है तो बारंबारता क्या हो जाएगा 6। अगर टैली चिन्ह लगाना हो तो लगा देंगे ना। अगर टैली चिन्ह लगाना हो तो लगा सकते हैं नहीं। टैली चिन्ह क्या जाएगा 1 2 3 4 5 1 6। फिर 10 से 20 10 से 20। अब 10 से 20 वाले में देखिए 10 गिनाएगा। 10 से 20 वाले में 10 गिनाएगा 1 2 3 4 4 ठो। 20 नहीं गिनाएगा ध्यान देंगे 20 नहीं गिनाएगा तो 4 1 2 3 4। अब 20 से 30। अब 20 से 30 वाले में 20 गिनाएगा 1 2 3 4। 30 नहीं गिनाएगा देखिएगा 4 क्या जाएगा 1 2 3 4। अब 30 से 40 में 30 गिना जाएगा 1 2 3। कितना हो गया 3। ठीक आगे समझ में ना। जो बारंबारता कही जा रही है उसको हम गिनेंगे जरूर पर इसके उच्च सीमा इसका सम्मिलित नहीं होगा। देखिए इसमें 10 सम्मिलित नहीं हुआ था इसमें 20 सम्मिलित नहीं हुआ था इसमें 30 नहीं सम्मिलित हुआ था इसी तरह से इसमें 40 सम्मिलित नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो यह हमारा था वर्ग अंतराल एवं बारंबारता और उनका आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन। और हमारा एक अंतिम बचता है त्रिभुजों में सर्वांग समता एवं समरूपता संबंधित शर्तें एवं उनका प्रदर्शन। तब तक के लिए धन्यवाद।